रहमत, रहमत, मुझे छोड़ के मत जाना रहमत। रहमत, या अल्लाह, रहमत को और मेरी खुशियों को इस दुनिया की बुरी नजरों से बचाना, और जो मैंने ख्वाब देखा है ना उसे छोटा साबित कर देना। अभी तक नाराज नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम मानो या ना मानो, मैं जानता हूं तुम नाराज हो। देखो यार, तुम्हें पता तो है बीजान का। नेमत, मैं बीजान की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से नाराज हूं। वहां सबके सामने तुमने मेरी साइड नहीं ली। साइड तो दूर की बात है, तुमने मुझ पर यकीन तक नहीं किया। क्या मतलब यकीन नहीं किया? मैं तुम पे यकीन नहीं करता। और क्या साइड लेता तुम्हारी? तुम जानती तो हो, बीजान से कोई भी बहस करे तो उनको अच्छा नहीं लगता, और मैं ऐसा करता तो बात बिगड़ जाती यार। मैं खामोश रहता ताकि मामला रफा दफा हो जाता। छिट, बात बिगाड़ने की बात नहीं है नेमत। मैं बीजान की इज्जत करती हूँ, वो इस घर की बड़ी है। लेकिन क्या यार, क्या? जब इंसान किसी की इज्जत करता है तो ये लेकिन अगर मगर कुछ नहीं होता, बस दैट्स इट। बीजान की जगह अगर तुम्हारी अपनी अम्मी से इस तरह लड़ाई होती, तुम इस तरह बिहेव करती? नहीं ना। घरों में हो जाती हैं ऐसी बातें, ऐसे छोटे मोटे मसले हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम बीजान को अपनी मां की तरह समझो तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, अच्छा मूड तो ठीक कर लो यार। मैं ठीक हूं। बहुत पढ़ लिया। कॉफी पियोगे? मैं कॉफी नहीं बना रही। मैं बनाऊंगा। तुम बनाओगे? हाँ, ओके, बनाओ। विदाउट शुगर। ओके। बेबी को मनाने के लिए भी क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे नेमत, आप क्या कर रहे हैं? कॉफी बना रहा हूँ। तुम क्या कर रही हैं अंदर से? वो एक्चुअली मुझे भूख लगी थी। आप क्यों बना रहे हैं? मुझे दे, मैं बना देती। तुम क्यों बनाओगी? मैं खुद बना दूंगा। नाराज है ना मुझसे? तभी मना कर दिया। तुमसे क्यों नाराज होऊंगा फिर? तो अगर नाराज नहीं है तो लाए, मुझे दे। अच्छा भाभी, तुम बना दो, लेकिन 2 कप बनाना। नेमत, आप भूल गए ना, मैं कहाँ कॉफी पीती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कह भी नहीं रहा, रिमशा के लिए कह रहा हूँ। इनफैक्ट उसी के लिए बनाने आया था, मैंने सोचा मैं भी पी लेता हूँ। अच्छा, जब बन जाए तो फिर कमरे में ले आना, ओके?
रिमशा के लिए भी बनाया। रिमशा के लिए कॉफी और मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। बनाती हूँ मैं उसके लिए कॉफी, जरा भी नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ नमक के लिए बनाऊंगी। वैसे मेरा बस चाहिए ना तो जहर भर दो उसकी कॉफी में। पता नहीं रहमत कहाँ रह गए, इतनी रात हो गई है। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। जब मैं फैसला कर चुका हूं तो अब मुझे इस तरह की बातें कर करके बार बार तंग मत करो। अच्छा, तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपना प्रॉपर चेकअप करवाओ और फिर मुझे बताओ। गायनेकोलॉजिस्ट तो अभी डॉक्टर को ही कहते हैं। ये वो डॉक्टर होती है जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, उनका चेकअप करती है। मेहनत क्या जरूरत थी आयजा को कॉफी का कहने की? यार कजन है मेरी, वो जिद करी थी, मैंने मान ली। और वैसे भी वो बचपन से साथ है तो तुम्हें पता ही है। हिम्मत, मैं ये सुन के थक गई हूँ कि वो कजिन है, बचपन की साथी है। अब तो मुझे भी ये लाइनें याद हो गई। तुम प्लीज ये बात समझने की कोशिश करो कि हमारी शादी हो गई है। तुम्हारे हर छोटे बड़े काम के लिए मैं हूं ना, तो क्या जरूरत है किसी को भी कुछ कहने की? जेलस हो रही है यार, फिक्र तो तुम हो ना मेरी, मुझ पर हक है तुम्हारा। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और करता रहूंगा। कॉफी। थैंक यू। आयशा, वो क्या है ना, जब किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। ये क्या हरकत थी? क्या हरकत थी? सिर्फ सही बात बताई है, मैनेज बताए हैं, that's it। कजन है, बचपन की साथी है, so what? Get over it now, नेमत। पियो कॉफी। हाय, कितने मजे थे ना गांव में, किसी की रोक टोक नहीं थी। यहाँ पे तो हर वक्त बीजन सर पे सवार रहती हैं। उनकी मर्जी से उठो, उनकी मर्जी से पहनो, उनकी मर्जी से खाओ। तो मजा आया ना इसमें, वाह वाह, मजा आ गया। हेलो खुशबू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बड़े मजे में हूँ। तुम बताओ, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? यार आज मेरी दोस्त की कोर्ट मैरिज थी, तो जब मैं वहां पर पहुंची तो मैंने तुम्हारे बहनोई को किसी लड़की के साथ मैरिज रूम से निकलते देखा था। क्या कह रही हो तुम? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। नहीं यार, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं, वो तुम्हारे बहनोई ही थे।
वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा रहमत, आओ बेटा। तुम्हारे चेहरे के तासुर से लग रहा है बेटा कि जो बिजनेस की उलझन थी वो अब सुलझ गई है। आप ठीक समझें वीजा, आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ होती हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई परेशानी, कोई मुसीबत ज्यादा देर तक मेरे साथ लगी रहेगी? अरे रहमत, जीते रहो बेटा, खुश रहो। तुम ही तो हो जो अपने बीजान को आके पूछ लेते हो, मेरे पास आके बैठते हो। वो तुम्हारे दोनों छोटे भाई, अल्लाह करे कि वो तुम्हारे नक्शे कदम पे चले। एक तो उनमें से मजनू बना फिर रहा है और दूसरा कमाल है, कारोबार छोड़ के डॉक्टरी करने चला है। अजीब पागल बच्चे हैं वो दोनों। जान आप क्यों परेशान होती हैं? थोड़ा सा वक्त दें उनको, सुधर जाएंगे। अल्लाह करे बेटा, अल्लाह करे रहमत, सुधर जाए। अच्छा बेटा, अपनी बीवी को तो समझाओ, खुदा ना खास्ता वो बीमार तो नहीं है बेटा। हमने भी बच्चे पैदा किए, लेकिन उसे देखो सारा दिन लेटी रहती है। उसे कहो उठ के चला फिरा करे, उसके लिए अच्छा है ये। ऐसे थोड़ी होता है कि सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहो। ठीक है बेजान, मैं उसे समझा दूंगा। अच्छा बेटा, अभी जरा सोना चाह रही हूँ बच्चे। ठीक है बेजान, शब खैर। आपी, 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 आपी क्या हुआ आपको? आपी, 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 आप रुक जाए। आपको क्या हो गया? कोई है? कोई है? आपी उठे, उठे आपी, रुक जाए आपी, क्या हो गया? रुक जाए। आपी आगे बोले, आपी आगे बोले, आपी आगे बोले, क्या हो गया आपी? कोई है? जब किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। क्या हुआ ऐसे? अब वो बीजान, शी स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड? किस चीज का स्ट्रेस है ऐसे? हर चीज इसे इस कमरे में मुहैया होती है, सब लोग इसको हर वक्त आके पूछ रहे होते। क्या मतलब है स्ट्रेस? एक्चुअली बीजान, ऐसी कंडीशन में छोटी सी बात भी स्ट्रेस का बाइस बन जाती है। आई थिंक हमें इन्हें सुबह सबसे पहले प्रॉपर चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। चेकअप? हॉस्पिटल? अरे क्या हो गया रिमशा? प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं है। भाई हमने भी बच्चे पैदा किए, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बहुत अजीब बात है भाई। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बीमारी नहीं है, शी इज ओनली प्रेग्नेंट। ये तो खुशी का मुकाम है, ये स्ट्रेस होने की तो कोई बात नहीं है। अच्छा, जब चेकअप खत्म कर लोगी तो एक गिलास दूध ला के मुझे कमरे में देना, और वो रहमत भी आ गया, उसे खाना भी दे देना। बीजान, हाँ शुक्रिया, यहाँ रख दो। और सुनो,
जब तक कुलसूम की तबीयत ठीक नहीं होती जरा किचन के और घर के काम तुम संभाल लो। वो पता है कि मुझे मुलाजमों के हाथ से खाना खाना अच्छा नहीं लगता। ये देर से उठने की आदत छोड़ दो, जरा जल्दी उठ जाया करो। जी बीजान, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, आदत बना लो। ये जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं फजर के वक्त उठ के 18 लोगों का नाश्ता बनाती थी। और ये ऐसे छोटे घर तो नहीं होते थे, बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े दालान और दूर किचन होता। और तुम कह रही हो मैं कोशिश करूंगी? आदत बनाओ। जी बीजान। जाओ। थक गया यार आज तो। मैंने तुम्हें बीजान को बता दिया है ना कि कल हमें मामा के पास जाना है। नहीं यार, भूल गया। उन्हें मत प्लीज याद से उन्हें बता देना, बल्कि अभी जाके उन्हें बता दो। जब से कुलसूम भाभी बीमार हुई हैं, सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। ऐसा ना हो कि इन टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, प्लीज। नहीं देख पाऊंगा, बता दूंगा। अभी तो देर होगी, सो गए। सुबह बता दूंगा यार, रिलैक्स। ओके, बट डोंट फॉरगेट। ओके। क्या बात है खुशबू? लगता है कोई जरूरी बात करना चाहती हो मुझसे। जी दुल्हा भाई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहो। जो बात मैंने आपसे करनी है वो यहाँ घर में नहीं हो सकती। तो फिर कहाँ? कल आप मुझे कहीं बाहर मिल सकते हैं? बाहर? हाँ, कोई मसला है क्या? आप जब भी आप फ्री हो, जैसे आपको इजी लगे। हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। एतराज वाली क्या बात है, मैं बता दूंगा।